गुड मॉर्निंग ऑल आप स्टूडेंट। और आपका जो यूट्यूब चैनल है फिजिक्स का ज्ञान, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। और यूट्यूब चैनल आपका बन चुका है और सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें हो और सजेशन देते रहें। दो पोलेराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनके तल आपतित प्रकाश के लंबवत तथा उनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच कोण 30 डिग्री है। यदि पहले पोलेराइड पर साधारण अध्रुवित प्रकाश आपतित हो तो दूसरे पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित तीव्रता का कितनी प्रतिशत होगी। ठीक है, कह सकते हैं कि टू पोलेराइड्स आर प्लेस्ड सच दैट their planes are perpendicular to incident light and angle between their polarizing axis is 30 degree. If unpolarized light is incident on the first polaroid, then what percentage of incident light will be transmitted through the second polarides? आपतित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट है या इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू आई नॉट। पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या? इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट फ्रॉम फर्स्ट पोलेराइड, यानी जो इंटेंसिटी जो इंसिडेंट लाइट है जो फर्स्ट पोलेराइड से पास होकर जाती है उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, यानी यहाँ पर आई नॉट अपॉन 2 हो गया, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब बात करते हैं हम दूसरे पोलेराइड की। अब यहाँ पर जो दूसरे पोलेराइड जब आएगा, जो हमने फर्स्ट पोलेराइड की इमर्जेंट लाइट फाइंड की थी, अब वो उसके लिए सेकेंड पोलेराइड के लिए वो आप इंसिडेंट का बिहेव करेगी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जिसे दूसरे पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट फ्रॉम द सेकेंड पोलेराइड I2, देखिए I2 में क्या होगा I1, तो I1 क्या होगा एज ए इंसिडेंट लाइट का बिहेव करेगा। I2 क्या है? इमर्जेंट लाइट। फाइंड करें I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा। I2 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू है I नॉट अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर 30, I नॉट अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट अपॉन 2 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3/8 I नॉट। परसेंटेज फाइंड करना है तो I2 अपॉन I नॉट इंटू 100 इज इक्वल टू I2 वैल्यू पुट कर देंगे तो I2 की वैल्यू क्या है 3 I नॉट अपॉन 8 अपॉन इसमें क्या है I नॉट से कैंसिल हो जाएगा इंटू 100, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 75 अपॉन 2 इज इक्वल टू 37.5%। अब बात यहाँ पर करते हैं कि दो पोलेराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। एक पोलेराइड को फर्स्ट पॉइंट है 30 डिग्री, सेकेंड है 45, थर्ड है 90 डिग्री और 180 डिग्री। घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम का कितनी प्रतिशत होगी? यहाँ पर कह रहा है कि टू पोलेराइड्स आर प्लेस्ड सच दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम देम इज द मैक्सिमम। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी बी ट्रांसमिटेड इफ वन ऑफ द पोलेराइड इज रोटेटिंग बाई फर्स्ट पॉइंट है 30 डिग्री, सेकेंड है 45 डिग्री, थर्ड है 90 डिग्री और फोर्थ जो है आपका 180 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट पोलेराइड की आपकी इमर्जेंट जो इंटेंसिटी होगी I नॉट अपॉन I2, सेकेंड पोलेराइड I2 इज इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 30, तो I2 इज इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर 30, तो I2 इज इक्वल टू I1 3/2 अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 I1। I2 upon I1 is equal to 100, 3/4 I1 upon I1 into 100, I1 कैंसिल तो 3/4 इंटू 100, 4 से 100 कैंसिल 25, यानी I2 upon I1 इंटू 100 इज इक्वल टू 75%। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो I2 इज इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर 45 कॉस 45 1/√2 I1 ब्रैकेट 1/2 √2 का होल स्क्वायर। I2 इज इक्वल टू I1 अपॉन 2, तो I2 अपॉन I1 इंटू 100, तो I1 अपॉन 2
और अपान में I1 इंटू 100 यानी 2 से 100 कैंसिल हुआ 50 यानी 50% आंसर आ गया। अब बात हम करते हैं जब थीटा क्या लेते हैं 90%। I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर 90, तो ये आपको 0 मिल गया। तो थीटा 180 डिग्री, तो I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर 180, तो 180 की वैल्यू रखेंगे तो नहीं cos 180 1 होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। I2 अपान I1 इंटू 100, I2 की वैल्यू रखेंगे तो I1 अपान I1 इंटू 100 यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 100%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पोलेराइड परस्पर क्रॉसित रखे हैं, इनमें से एक पोलेराइड 30 डिग्री सेकेंड 45 घुमाने पर आपतित ध्रुवित प्रकाश कितने प्रतिशत पारगमित होगा। तो टू पोलेराइड्स ए एंड बी आर द प्लेस्ड in cross state, what percentage of light is the transmitted if one of the polaroid is rotated by first 30 degree and second 45 degree। फर्स्ट है थीटा इज इक्वल टू -30 इज इक्वल टू 60, I1 इज इक्वल टू I0 अपॉन 2, I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा, I0 अपॉन 2 cos स्क्वायर 60, I0 अपॉन 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो I0 अपॉन 8, तो I2 अपॉन I0 इंटू 100 इज इक्वल टू I0 अपॉन 8 इंटू 100, तो I0 कैंसिल हो गया, तो 100 अपॉन 8 यानी आंसर यहाँ से आपका आ जाएगा। कैंसिल करेंगे अगर 4 से तो 4 2 जा 8 और 4 से कैंसिल करेंगे वो 25 आएगा, यानी फिर 25 अपॉन 2 करेंगे तो 12.5% आ गया। तो I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा, I0 अपॉन 2 cos स्क्वायर 45 इज इक्वल टू I0 अपॉन 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, तो I0 अपॉन 4। I0 इज इक्वल टू I0 अपॉन 4, तो I2 अपॉन I0 इंटू 100 इज इक्वल टू I0 अपॉन I0 इंटू 100। यहाँ से कैंसिल करेंगे 100 अपॉन 4, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 25%। एक पोलेराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड की ध्रुवण की दिशा से 30 डिग्री कोण पर गिरता है। पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के कितने प्रतिशत होगी। ए polarized light beam falls on the polaroid making an angle of 30 degree, its polarizing direction, what percentage of polarized light is transmitted by the polarides given theta is equal to 30 degree cos थीटा डिग्री cos 30 कितना है √3/2 होता है, तो I1 इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा, तो I0 cos स्क्वायर 30, तो इज इक्वल टू I0 √3/2 का होल स्क्वायर, तो I1 इज इक्वल टू 3/4 I0, I1 अपान I0 इज इक्वल टू 100, 3/4 I0 अपान I0 इंटू 100, तो 3/4 इंटू 100 यानी आंसर आपका आ गया 75%। बात क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की बात आती है। तो यहाँ पर क्या है कि पोलेराइड ए एंड बी क्रॉसित स्थिति में हैं। पोलेराइड ए पर 100 वाट मीटर पर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। पोलेराइड बी को 30 डिग्री घुमाने पर पोलेराइड ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पोलेराइड ए एंड बी आर इन क्रॉस्ड स्टेट, अनपोलराइज्ड लाइट of 100 watt meter square is the incident polarized A on rotating the polaroid by B 30 degree. Calculate the incident of light coming out of polaroid B। यहाँ से गिवन क्या है I0 इज इक्वल टू 100 वाट मीटर पर स्क्वायर, तो I1 इज इक्वल टू फर्स्ट पोलेराइड A, I1 इज इक्वल टू क्या हो गया I0 अपॉन 2, थीटा कितना रोटेट हो रहा है 30, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 - 30 कितना आ गया इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा, तो I2 इज इक्वल टू I0 अपॉन 2 cos स्क्वायर 60, I0 इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 60,
तो आई नॉट अपान 2 एक 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट अपान 8, आई नॉट अपान I2 upon I0 into 100, I0 upon 8 into 100 upon I0, तो I0 से I0 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 100 अपॉन 8, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 12.5 वाट पर मीटर स्क्वायर।